एक बार की बात है, दो शरारती लड़के रवि और अमन गर्मी की छुट्टियों में मस्ती करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। दोनों को शरारतें करने में बहुत मजा आता था और उन्हें जंगल एकदम सही जगह लगी, क्योंकि वहां कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। जंगल बहुत हरा भरा और सुंदर था। दोनों लड़के जंगल के अंदर घुसते चले गए। घूमते घूमते अचानक उनकी नजर एक बड़े से पेड़ के नीचे सोए हुए एक बंदर पर पड़ी। रवि ने अमन को कोहनी मारते हुए कहा, देखो यार, वो बंदर कितनी मजे से सो रहा है, क्यों ना हम इसके साथ थोड़ा प्रैंक करें। अमन ने मजाकिया लहजे में कहा, क्यों नहीं, चलो कुछ मजेदार करते हैं। रवि ने अपनी जेब से एक छोटा सा पटाखा निकाला और बोला, देख, इस पटाखे को इसके पूंछ से बांध देते हैं। जब ये फटेगा तब देखते हैं ये बंदर कैसे भागेगा। दोनों धीरे धीरे बंदर के पास गए। उन्होंने पटाखा उसकी पूंछ से बांध दिया और जल्दी से उसे जला दिया। पटाखा फटते ही बंदर एकदम घबरा गया। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगा। रवि और अमन हंसते हुए बोले, देखो कैसे भाग रहा है, कितनी मजेदार बात है। बंदर पूरे जंगल में भागते हुए चिल्ला रहा था। वो बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। भागते भागते वो अपने दोस्त एलिस के पास पहुंचा। एलिस एक छोटी प्यारी लड़की थी जो जंगल में अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेला करती थी। जब एलिस ने चीकू बंदर को इतना डरा हुआ देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि कोई उसके साथ बहुत बुरा मजाक कर रहा है। चीकू ने एलिस को अपनी पूंछ दिखाई, जहां से थोड़ी जलन हो रही थी। एलिस ने गुस्से से पूछा, किसने किया है ये? चीकू ने डर के मारे उस दिशा की ओर इशारा किया जहां से वह भाग कर आया था। एलिस को अब यकीन हो गया कि ये काम उन लड़कों का ही है जो अक्सर जंगल में आकर शरारत करते थे। तुम चिंता मत करो चीकू, मैं इन लड़कों को एक अच्छा सबक सिखाऊंगी, एलिस ने कहा और जंगल में तेजी से उन लड़कों की ओर बढ़ी। जैसे ही एलिस उन लड़कों के पास पहुंची, उसने देखा कि वे अब भी हंस रहे थे। उन्हें अपने किए का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। एलिस ने गुस्से में आकर कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुमने एक बेबस जानवर के साथ इतना बुरा मजाक किया है। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो सिर्फ एक बंदर है, इसमें इतना बड़ा क्या है। अमन ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, ये तो मजे की बात है। एलिस ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें शायद समझ नहीं आ रहा कि जानवर भी हमारे दोस्त होते हैं और उनका भी ख्याल रखना चाहिए। अब तुमने शरारत की है तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। एलिस जानती थी कि वो अकेले इन लड़कों को नहीं रोक सकती, इसलिए उसने जंगल में एक जोरदार सीटी बजाई। ये उसकी खास सीटी थी जिसे सुनते ही उसके जंगल के दोस्त उसकी मदद के लिए आ जाते थे। कुछ ही मिनटों में पेड़ों के पीछे से एलिस के दोस्त निकलने लगे। सबसे पहले हरियाली में छिपा हुआ शंभू नाम का बाघ बाहर आया। उसके बाद जंगल का राजा शेर लियो भी धीरे धीरे पास आया। उनके साथ और भी कई जानवर थे, हाथी, लोमड़ी और हिरण भी आए। रवि और अमन की हंसी अचानक गायब हो गई। दोनों का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। रवि ने डरते हुए कहा, ये तो शेर है। अमन ने कांपते हुए कहा, और बाघ भी, हम बड़ी मुसीबत में हैं। एलिस ने शांत होते हुए कहा, अब समझ में आया? मैंने पहले ही कहा था कि जानवरों के साथ बुरा व्यवहार मत करो। अब माफी मांगो, नहीं तो मेरे दोस्त तुम्हें सिखा देंगे कि जंगल में कैसे रहना चाहिए। डर से कांपते हुए रवि ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दो, हमें सच में नहीं पता था कि हम इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सिर्फ एक मजाक था। अमन ने भी तुरंत कहा, हम फिर कभी किसी जानवर के साथ ऐसा नहीं करेंगे, बस हमें जाने दो। शेर लियो ने एक हल्की सी दहाड़ मारी और दोनों लड़के घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगे। हम वादा करते हैं कि अब कभी किसी जानवर को तंग नहीं करेंगे। रवि ने रोते हुए कहा। एलिस ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना, अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ किया तो जंगल के सभी जानवर तुम्हारे खिलाफ होंगे। अब जाओ। दोनों लड़के डर के मारे वहां से तेजी से भागे, बार बार पीछे मुड़कर देखते हुए कि कहीं जानवर उनका पीछा तो नहीं कर रहे। जब लड़के भाग गए तो एलिस ने चीकू की तरफ देखा।
चीकू ने राहत की सांस ली और एलिस के पास आकर उसकी गोद में बैठ गया। लगता है हमने उन्हें एक अच्छा सबक सिखा दिया। अब वो फिर से जंगल में शरारत करने नहीं आएंगे। बाकी जानवरों ने भी खुशी से सिर हिलाया और जंगल फिर से शांत और हरा भरा हो गया। सभी ने समझा कि जानवरों और इंसानों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ड्रीम एनिमेटर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।